हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा जैक स्टेट पाथवे, जेनस काइनेस पाथवे या सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पाथवे। ये एक टाइप का सिग्नलिंग पाथवे है जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पाथवे पे बेस्ड होता है। किस रिसेप्टर पे बेस्ड होता है? आरटीकेज रिसेप्टर्स पे। हमने देखा था अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, जीपीसीआर के रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स होते हैं, आयन चैनल रिसेप्टर्स होते हैं। जैक स्टेट पाथवे जो होता है वो आरटीकेज रिसेप्टर पे बेस्ड पाथवे होता है, मतलब वो रिसेप्टर जिसके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है जो टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन कराते हैं, वो रिसेप्टर क्या कहलाते हैं? आरटीकेज रिसेप्टर। जैक स्टेट पाथवे क्यों कहा जाता है, किस नाम पे बेस्ड है? जैक का मतलब होता है जेनस काइनेज, एक टाइप का क्या होता है? ये एंजाइम होता है जेनस काइनेज। काइनेज एंजाइम है, मतलब फॉस्फोराइलेशन कराने का काम करेगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा किसी भी प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराएगा या किसी अमीनो एसिड को फॉस्फोराइलेट कराएगा। स्टेट जो होती है वो होती है एक टाइप की प्रोटीन। स्टेट क्या होती है? बेसिकली प्रोटीन, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ऐसी प्रोटीन जो सिग्नल के आने पे एक्टिवेट होती है और किसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को फर्दर एक्टिवेट करेगी। जो किससे एक्टिवेट होगी? किसी सिग्नल से एक्टिवेट होगी और नेक्स्ट स्टेप में किसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस या किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करेगी। वो क्या कहलाती है? आपकी स्टेट प्रोटीन। अब स्टेट प्रोटीन कब एक्टिवेट होगी, किस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगी, फर्दर किस जीन से को एक्टिवेट करेगी या क्या कौन से काइनेजेस आएंगे, ये सब हम देखेंगे। जैक स्टेट पाथवे ये हमने देखा किस पे बेस्ड होते हैं? आरटीकेज पे बेस्ड होते हैं। जैक के केस में कहा जाता है कि जैक स्टेट पाथवे बेसिकली साइटोकाइंस या हार्मोन्स के आने पे एक्टिवेट होते हैं। इनको एक्टिवेशन कौन करेगा? साइटोकाइंस करेंगे, ग्रोथ फैक्टर्स करेंगे। वो क्या करेंगे? बेसिकली जैक स्टेट पाथवे को एक्टिवेट करेंगे। हार्मोन्स के केस में भी जैक स्टेट पाथवे एक्टिवेट हो जाता है और किसी जीन के ट्रांसक्रिप्शन करके रिस्पॉन्स शो करता है। जैक कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली सेल में कहा जाए तो सेल के अंदर 4 टाइप के जैक होते हैं। जैक 1, जैक 2, जैक 3 और जैक 4 ना होते हुए होता है TYK2। कौन कौन से जैक होते हैं? 4 टाइप के जैक होते हैं। जैक 1, 2, 3 और TYK2, ये 4 टाइप के होते हैं जैक। 6 टाइप के स्टेट होते हैं, प्रोटीन होती है मैमल्स में। कितने टाइप की होती है? बेसिकली 6 टाइप्स की स्टेट प्रोटीन होती है। स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, स्टेट 5 और स्टेट 6। ये 6 टाइप के स्टेट प्रोटीन्स होती है मेमल्स में। स्टेट प्रोटीन की पोजीशन होती है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ लोकेट होते हैं? बेसिकली सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, लेकिन इनएक्टिव कंडीशन में होते हैं। कैसे कंडीशन में होंगे? इनएक्टिव कंडीशन में। जैसे ही कोई सिग्नल आएंगे वो उनका एक्टिवेशन होता है प्रोटीन का, वो एक्टिवेटेड प्रोटीन न्यूक्लियस में शिफ्ट होती है, न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट होती है और न्यूक्लियस में जिस जीन के रिगार्डिंग सिग्नल हैं उस जीन को एक्टिवेट कराती है। ये फंक्शन होता है स्टेट का। बट स्टेट प्रोटीन को एक्टिवेट कौन करेगा? वो करते हैं जैक। स्टेट को एक्टिवेट कौन करेंगे? जैक। जब तक जैक एक्टिवेट नहीं होंगे जैक स्टेट को एक्टिवेट नहीं करेंगे, और यदि स्टेट एक्टिवेट नहीं होगी तो उसके रिगार्डिंग जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराएगी। तो फर्स्ट हमारा टारगेट है जैक को एक्टिवेट कराना, मतलब जेनस काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट कराना। किस रिसेप्टर पे बेस्ड है? आरटीकेज पे बेस्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। तो स्टार्ट करें। जैक क्या होता है, कैसे एक्टिवेट होता है, कौन से सिग्नल्स आएंगे? सिग्नल कौन आएंगे? पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। साइटोकाइंस हो गए आपके, साइटोकाइंस या फिर ग्रोथ फैक्टर्स या हार्मोन्स। कहते हैं 30 टाइप के ऐसे प्रोटीन से साइटोकाइंस हैं जिससे जो किस पाथवे पे बेस्ड है? जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे पे बेस्ड है। ठीक है, 30 साइटोकाइंस या 30 प्रोटीन्स हार्मोन्स ऐसे हैं जो किस पे बेस्ड है? जैक स्टेट सिग्नलिंग पाथवे को फॉलो करते हैं। कैसे चलेगा? स्टार्ट करते हैं। जैक स्टेट पाथवे आरटीकेज पे बेस्ड पाथवे है जिसमें 2 रिसेप्टर्स होते हैं। कितने रिसेप्टर्स होंगे? बेसिकली 2 रिसेप्टर्स होंगे। ये सेल की मेम्ब्रेन है, 2 रिसेप्टर होंगे, वही एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन। 2 रिसेप्टर्स होंगे इनमें। दोनों रिसेप्टर्स सेपरेट होंगे, सिंगल सिंगल फॉर्म में होंगे जब तक सिग्नल नहीं आते हैं। इट मीन्स इनएक्टिव कंडीशन में होंगे। जैसे ही साइटोकाइन आके बाइंड हुआ, जैसे ही
साइटोकाइन आके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड होंगे, इनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे क्या प्रेजेंट होती है, जैक प्रेजेंट होते हैं, जेनस काइनेस एंजाइम प्रेजेंट होता है किस डोमेन पे, साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे। बट अभी कैसा होगा, इनएक्टिव कंडीशन में, जब तक सिग्नल नहीं आते हैं। जैसे ही साइटोकाइन्स आए, इस सिग्नल का क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन। क्या हो जाएगा, डाइमराइजेशन रिसेप्टर का। किसका डाइमराइजेशन हो गया, जैसे ही सिग्नल साइटोकाइन्स आके एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे बाइंड करेंगे रिसेप्टर का, रिसेप्टर्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे और डाइमराइजेशन हो जाएगा। जब तक जैक दूर दूर थे तब तक वो एक दूसरे को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही साइटोकाइन्स आके बाइंड हुए, डाइमराइजेशन हुआ, जैक एक दूसरे के पास आए, एक ने दूसरे जैक, जैसे ही आएंगे दोनों क्या है, ये जैक एक दूसरे के पास, जैसे ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन या ट्रांस एक्टिवेशन के थ्रू या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू दोनों एक दूसरे का एक्टिवेशन कराएगा। एक जैक खुद का एक्टिवेशन नहीं कराएगा, खुद के टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट नहीं कराएगा। हे काइनेज एंजाइम, उसका काम ये फॉस्फोराइलेशन कराना, लेकिन वो खुद को एक्टिवेशन ना कराते हुए एक जैक दूसरे का फॉस्फोराइलेशन करा के उसको एक्टिवेट कराएगा, दूसरा जैक पहले जैक का फॉस्फोराइलेशन करा के उसको एक्टिवेट कराएगा। मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन या फिर ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। ये साइटोकाइन रेसिड्यू आपका या हार्मोन्स जो भी बाइंड हुआ है उसके रिगार्डिंग आप उसकी मैकेनिज्म शो करेंगे। जैसे ही रिसेप्टर का डाइमराइजेशन हुआ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए, दोनों जैक साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे प्रेजेंट जैक क्या करेंगे, एक दूसरे का ट्रांसफॉस्फोराइलेशन करा देंगे या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। इस जैक ने इसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया और इस जैक ने इसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया। दोनों ने क्रॉस फॉस्फोराइलेशन के थ्रू जैक को एक्टिवेट कर दिया। किस रेसिड्यू पे, टायरोसिन रेसिड्यू पे। किस रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेशन कराएंगे, बेसिकली टायरोसिन रेसिड्यू पे। व्हाई इट मींस टायरोसिन। टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो गया, दोनों जैक कैसे हो चुके हैं, अब एक्टिवेट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्टिवेटेड जैक, जो जैक का एक्टिवेशन हो चुका है फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, मतलब एक्टिवेटेड जैक क्या करेंगे अब, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के टायरोसिन, किसका, साइटोप्लाज्मिक डोमेन के टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन कराएंगे और उनको एक्टिवेट कर देंगे। ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन है आपका रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के टायरोसिन रेसिड्यू, व्हाई इट मींस टायरोसिन रेसिड्यू। एक्टिवेटेड जैक इन साइटोप्लाज्मिक डोमेन के टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन करा दिया और उसको एक्टिवेट करा दिया। अब कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे प्रेजेंट टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हो चुका है, वो एक्टिवेट हो चुके हैं। अब इनको एक्टिवेट कराने का रीजन क्या था, स्टेट जो प्रोटीन है वो किससे बाइंड होगी, फॉस्फोराइलेटेड टायरोसिन रेसिड्यू से। उसके SH2 डोमेन को एक डॉकिंग साइट चाहिए रहती है बाइंड करने के लिए, कन्फर्मेशनल चेंजेस कुछ ऐसे चाहिए रहते हैं जिससे वो जाके होल्ड हो जाए और बाइंड हो जाए। किस रेसिड्यू से जाके बाइंड होगी, टायरोसिन रेसिड्यू से। कब बाइंड होगी, जब उसका एक्टिवेशन हो जाएगा। तो क्या क्या जैक ने फॉस्फोराइलेशन के थ्रू टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट कर दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे ही टायरोसिन रेसिड्यू का फॉस्फोराइलेशन हुआ और वो एक्टिवेट हो गए, नेक्स्ट स्टेप में स्टेट प्रोटीन आएगी, जो मेन फंक्शन ही किसका था, स्टेट का। जब तक स्टेट का एक्टिवेशन नहीं होगा, स्टेट न्यूक्लियस में ट्रांसफर नहीं होगा और जीन को एक्टिवेट नहीं करेगा। एनालिस सीक्वेंस किसके पास होगी, स्टेट प्रोटीन के पास। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके वही साइटोप्लाज्मिक डोमेन पे प्रेजेंट जो आपका टायरोसिन, ये आपका जैक जो फॉस्फोराइलेटेड होके एक्टिवेटेड हो चुका है, और ये आपके टायरोसिन रेसिड्यू जिनका भी फॉस्फोराइलेशन हो चुका है और एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आती है आपकी स्टेट प्रोटीन। कौन आएगी अब नेक्स्ट स्टेप में, स्टेट प्रोटीन। स्टेट प्रोटीन क्या करेगी, स्टेट प्रोटीन को एक इन्होंने क्या करा, टायरोसिन रेसिड्यू ने डॉकिंग साइट जनरेट कर दी। डॉकिंग साइट जनरेट कर दी तो इस डॉकिंग साइट पे अब नेक्स्ट स्टेप में आके बाइंड हो जाएगा स्टेट प्रोटीन। कौन आके बाइंड हो गई, स्टेट प्रोटीन। दोनों टायरोसिन रेसिड्यू से कौन बाइंड हो जाएगी आपकी, स्टेट प्रोटीन। किस डोमेन के थ्रू, SH2 डोमेन के थ्रू। ये डोमेन क्या कहलाएगा बेसिकली, इसका SH2 डोमेन,
सार्स होमोलॉजी डोमेन 2। स्टेट के पास कौन सा डोमेन होता है? SH2 डोमेन। ध्यान रखिएगा, स्टेट प्रोटीन किसके थ्रू बाइंड होती है? SH2 डोमेन के थ्रू। सार्स होमोलॉजी डोमेन 2 के थ्रू किससे बाइंड होगी? टायरोसिन रेसिड्यू से। जैसे ही स्टेट SH2 डोमेन के थ्रू टायरोसिन रेसिड्यू से बाइंड हो जाएगी, उसका फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट कौन करेगा? जैक। जेनस काइनेस एंजाइम ही है जो सबका फॉस्फोराइलेशन करके एक्टिवेट करेगा। बस देर किस बात की है? उसके खुद के एक्टिवेशन की। यदि वो एक्टिवेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप में वो सबको एक्टिवेट कर सकता है। तो जैक ने क्या कर दिया? एक्टिवेटेड जैक ने स्टेट का भी फॉस्फोराइलेशन करा दिया और उसको एक्टिवेट कर दिया। इसने इस स्टेट का फॉस्फोराइलेशन कराया और इसको एक्टिवेट कर दिया। अब जैक भी एक्टिवेटेड था, जैक ने स्टेट को भी एक्टिवेट कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे ही स्टेट एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेशन के बाद ही स्टेट क्या करेंगे? उस टायरोसिन रेसिड्यू से डिसोसिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब स्टेट डिसोसिएट हो जाएंगे, इस टायरोसिन रेसिड्यू को छोड़ देंगे। कब तक इनको पकड़ के रखा था उसने? जब तक जैक उसको एक्टिवेट नहीं कर देता। मतलब वो एक तरह से होल्डिंग प्रोसेस है कि उसको होल्ड तब तक करके रखेगा जब तक जैक उसको एक्टिवेट नहीं कर देता। जैसे ही जैक ने उसको एक्टिवेट कर दिया, उसने उसको क्या कर दिया? डिसोसिएट हो गया वो उससे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? स्टेट डिसोसिएट हो जाएंगे, दोनों स्टेट टायरोसिन रेसिड्यू को छोड़ के डिसोसिएट हो जाएंगे। ये फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ये ऑलरेडी किससे बाइंड था? SH2 डोमेन का फॉस्फोराइलेशन। ये SH2 डोमेन के थ्रू फॉस्फोराइलेटेड हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेट भी, स्टेट जिसका एक्टिवेशन हो चुका था, वो भी दोनों स्टेट कैसे हो गए? डिसोसिएट हो गए। अब जैसे ही डिसोसिएट हो जाएंगे, स्टेट क्या हो जाएगा? जैसे ही डिसोसिएट हो जाएगा वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में स्टेट क्या कर लेंगे? डिसोसिएटेड स्टेट डाइमराइज कर लेंगे। दोनों के SH2 डोमेन एक दूसरे से बाइंड करेंगे और क्या कर लेंगे? डाइमराइजेशन कर लेंगे। डाइमराइजेशन हो जाएगा ये इसके SH2 डोमेन के थ्रू, और बेसिकली SH2 डोमेन के थ्रू क्या हो जाएगा? डाइमराइजेशन हो जाएगा। फॉस्फोराइलेटेड हो ही चुके थे। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे? डाइमराइजेशन कर लिया उनने, या डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। ये डाइमर कैसे हो सकते हैं? हो सकता है ये दोनों स्टेट प्रोटीन सेम हो। हमने देखा था कि मेवेलियन के साइटोप्लाज्म में 6 टाइप के स्टेट प्रोटीन प्रेजेंट होती है। स्टेट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यदि दोनों स्टेट सेम है, स्टेट 1 और स्टेट 1 बाइंड कर रही है, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोडाइमर। क्या कहलाएंगे? बेसिकली होमोडाइमर। और यदि एक स्टेट 1 है और दूसरी स्टेट 5 प्रोटीन है, तो वो क्या कहलाएगी? हेटेरोडाइमर। मतलब यदि दोनों स्टेट प्रोटीन सेम हैं तो वो होमोडाइमर का फॉर्मेशन करेगी, और यदि दोनों स्टेट प्रोटीन डिफरेंट है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी? हेटेरोडाइमर का। जैसे ही डाइमराइजेशन हुआ, स्टेट प्रोटीन का एक्टिवेशन हुआ, डाइमराइजेशन के बाद ये स्टेट प्रोटीन ऐसी कैसी कहाँ शिफ्ट होगी? सेल के न्यूक्लियस में। ये क्या था आपका? बेसिकली न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट है? आपके डीएनए और बेसिकली जीन सीक्वेंस। न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट थे? डीएनए और जीन सीक्वेंस। आपको ट्रांसफर कराना ही न्यूक्लियस में था स्टेट को। स्टेट प्रेजेंट सेल के साइटोप्लाज्म में थी, लेकिन एक्टिवेट कब तक नहीं हो रही थी? जब तक जैक एक्टिवेट नहीं हो रहा था। जैक ने जैसे ही स्टेट को एक्टिवेट किया, स्टेट का जैसे ही डाइमराइजेशन हुआ, ये स्टेट ट्रांसफर हो गई सेल के न्यूक्लियस में। जैसे ही सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर होगी स्टेट प्रोटीन, ये स्टेट प्रोटीन बाइंड करेगी जीन सीक्वेंस से। डाइमर स्टेट प्रोटीन किससे बाइंड करेगी? जीन सीक्वेंस से बाइंड करेगी। जिस भी जीन के अगेंस्ट इसको रिस्पॉन्स मिले हैं उसका जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और प्रोटीन का फॉर्मेशन या जीन रिस्पॉन्स होगा। ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के थ्रू क्या होगा? जीन रिस्पॉन्स शो करेगी। यही प्रोसेस थी बेसिकली। कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी, स्टेट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन से जाके बाइंड करेगी उसमें न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन से जाके बाइंड की, उससे रिगार्डिंग जो भी जीन होगा वो उससे बाइंड करेगी और उसको एक्टिवेट कर देगी, या ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर प्रोटीन। ठीक है, तो स्टेट कहाँ शिफ्ट हो गया? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जाके उसने जीन के अगेंस्ट उसके रिस्पॉन्स शो किया। हमें यही करना था, स्टेट को ट्रांसफर ही कहाँ कराना था? सेल के न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ट्रांसफर हो गया, जीन रिस्पॉन्स शो किया, यही उसकी बेसिक मैकेनिज्म थी। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है प्रोलैक्टिन का।
मेमेलियन के सेल में प्रोलैक्टिन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन? बेसिकली मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, ब्रेस्ट सेल में मिल्क का प्रोडक्शन के लिए। वो किस पाथवे पे बेस्ड होता है? जैक स्टेट पाथवे पे। जैक स्टेट सिग्नलिंग होगी, स्टेट 5 इन्वॉल्व होता है, जैक 1 इन्वॉल्व होता है उसमें। जैसे ही सिग्नलिंग होगी मिल्क का प्रोडक्शन क्या कर देता है, उसके अगेंस्ट जीन रिस्पॉन्स होंगे। स्टेट 5 प्रोटीन किसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। किस सेल में? बेसिकली ब्रेस्ट सेल में। तो ये कैसे था? प्रोलैक्टिन भी किसका एग्जाम्पल फॉलो करता है या किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? जैक स्टेट पाथवे को फॉलो करता है। और भी आपके एरिथ्रोपोइटिन हो गए, बहुत से एग्जाम्पल हैं जो किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? जैक स्टेट पाथवे को फॉलो करते हैं। तो ये था आपका बेसिकली जेनस काइनेस पाथवे, ये सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन कैसे किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी? आरटीकेस को। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं कैसे चलेगा। फर्स्ट स्टेप, जब कुछ भी सिग्नल नहीं थे, आरटीकेस के रिसेप्टर इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, दोनों सेपरेट, उनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन के पास क्या था? जैक, जेनस काइनेस। बट अभी वो एक्टिवेट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं थे, उनके पास कोई भी सिग्नल नहीं आया था जिससे वो एक्टिवेट कर सके। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? सिग्नल आया, साइटोकाइंस आए, आके बाइंड हुए, रिसेप्टर का क्या हुआ? डायमराइजेशन हुआ, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आए। जैसे ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे, एक जैक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेगा, दूसरा जैक पहले को। क्या होगा? ट्रांसफॉस्फोराइलेशन या क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। क्रॉस या ट्रांसफॉस्फोराइलेशन के थ्रू क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। एक जैक ने दूसरे के किस रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करेंगे? टायरोसिन रेसिड्यू पे। किस रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करेंगे? टायरोसिन रेसिड्यू पे फॉस्फोराइलेट करेंगे और जैक को एक्टिवेट कर देंगे। ये क्या था आपका? बेसिकली जैक। जैसे ही जैक एक्टिवेट होंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्टिवेटेड जैक साइटोप्लाज्मिक डोमेन के टायरोसिन रेसिड्यू को फॉस्फोराइलेट करेंगे। वाई इट मीन्स टायरोसिन। टायरोसिन का फॉस्फोराइलेशन करा उन्होंने, टायरोसिन को एक्टिवेट कर दिया। क्यों टायरोसिन को एक्टिवेट कराना था? क्योंकि हमें स्टेट प्रोटीन को बाइंड करने के लिए एक डॉकिंग साइट चाहिए थी। टायरोसिन बाइंड हुआ, जैसे ही फॉस्फोराइलेशन हुआ उसने डॉकिंग साइट जनरेट की। अब उस डॉकिंग साइट पे आके बाइंड हो गई स्टेट प्रोटीन। ट्रांसड्यूसर प्रोटीन ऑटोमेटिक आपके आके बाइंड हो चुकी है। किस डोमेन के थ्रू बाइंड होगी? SH2 डोमेन। SH2 डोमेन के थ्रू जैसे ही बाइंड होगी, जैक क्या करा देगा? अब इस स्टेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन करा देगा। जैसे ही जैक ने इस स्टेट प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन कराया, स्टेट का एक्टिवेशन हुआ, ये दोनों स्टेट कैसे हो जाएंगे? डिसोसिएट। नेक्स्ट स्टेप में कैसे हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे ही डिसोसिएट हुए, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हुआ? दोनों स्टेट कैसे हो जाएंगे? डायमराइज हो जाएंगे, एक दूसरे के SH2 डोमेन के थ्रू जुड़ जाएंगे। SH2 डोमेन का दो काम फंक्शन हो गए। फर्स्ट, उसको साइटोप्लाज्मिक डोमेन से बाइंड करने के लिए डॉकिंग साइट चाहिए थी, तो भी SH2 डोमेन ने आगे रोल प्ले किया। सेकंड, डायमराइजेशन के लिए, दोनों स्टेट को ज्वाइन करने के लिए, तो भी SH2 डोमेन के थ्रू दोनों क्या होंगे? ज्वाइन हो जाएंगे और डायमर का फॉर्मेशन कर लेंगे। यदि दोनों स्टेट सेम टाइप के हुए तो होमोडाइमर का फॉर्मेशन होगा। यदि दोनों स्टेट डिफरेंट टाइप के हुए तो हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही डायमराइजेशन होगा, ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? डायमराइज होके सेल के न्यूक्लियस में। ये डायमर स्टेट कहाँ शिफ्ट हो गया? सेल के न्यूक्लियस में शिफ्ट हो गया। ये स्टेट प्रोटीन क्या करेगी? ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगी और किसी भी जीन जिसके रिगार्डिंग उसको सिग्नलिंग मिली है, उसके रिगार्डिंग ये जीन का एक्टिवेशन करा देगी। उस जीन का क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और उसका एक्टिवेशन होगा और वो जीन्स रिस्पॉन्स शो करेगा। बेसिक एग्जांपल में बता चुकी हूँ। प्रोलैक्टिन सपोज ये किस है? ब्रेस्ट सेल का न्यूक्लियस है। ब्रेस्ट सेल के न्यूक्लियस के रिगार्डिंग आपको प्रोलैक्टिन हार्मोन के बाइंड किया, उसमें सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, स्टेट का एक्टिवेशन हुआ। कौन सा स्टेट इन्वॉल्व होता है उसमें? स्टेट 5। और जैक कौन सा इन्वॉल्व होगा? जैक 1। स्टेट 5 सेल के न्यूक्लियस में जाएगा, मिल्क प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जीन को इनहेंस करेगा कि मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और क्या होगा? उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो होगा। जीन या न्यूक्लियस या वो सेल उससे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करने लगेगी। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका जैक स्टेट पाथवे। यदि आपको समझ में आया या जहाँ भी डाउट हो, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।